हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आज बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शुरू हुई हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आज पूरी तरह से यहाँ बोर्ड चेयरमैन के द्वारा जो पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी, आज परीक्षा शुरू होते ही बोर्ड चेयरमैन की कई परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी रही है। पूरी तरह से बोर्ड चेयरमैन ने डॉक्टर पवन शर्मा जो कि मजबूती के साथ दिखाई पड़े। तो ये तस्वीर दिखा जा रही है कि परीक्षा केंद्रों में जो पहुंचे हुए हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा, और पूरी तरह से जो तलाशी ली जा रही है परीक्षार्थियों की नकल रहित परीक्षा और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा रहे, उसी का यह श्रेय है। वो देखने को मिला कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के द्वारा जो पूरी तरह से मजबूती है वो परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रही है। किसी प्रकार की कोई अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहर भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं इस मामले में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से बाहर पुलिस व्यवस्था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 163 लगाकर जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, ये वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय है। जो स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं, अंदर का इनका भी जो व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से है। सभी परीक्षार्थी बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं। के मामले में विशेष ध्यान रखा गया है। जिस परीक्षा केंद्र की बाहर की चारदीवारी 6 फीट से ऊंची है, लगभग उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी भी जिम्मेवारी ये फिक्स की गई है कि आप कम से कम बाहर की जो व्यवस्था है उसको संभालें और बाहर किसी प्रकार का कोई गैदरिंग वगैरह ना होने दें। इसके बावजूद अल्फा न्यूमेरिक कोड के द्वारा हम क्वेश्चन पेपर को बाकायदा ट्रैक करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसी कोशिश करने की कोशिश करता है तो सावधान रहें। मुख्यमंत्री महोदय ने आज सुबह सभी जिलाधीश और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को सभी को निर्देश दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमें फॉलो करनी है। कहीं किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं मान लीजिए किसी परीक्षा केंद्र के आसपास चारदीवारी में कोई कमी है तो वहाँ बाकायदा बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाएं ताकि वहाँ से कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। सभी परीक्षा केंद्रों में लाइट का और हवा का उचित प्रबंध बच्चों के लिए हो। कहीं किसी प्रकार की यदि परेशानी है तो उसे दूर करें। लगभग 48 यानी 48 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनमें से 13 अति संवेदनशील हैं और 35 संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं, यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी या अधिकारी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त मिलता है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, 138 ऐसे केसेस रहे हैं जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आज के दिन सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर चल रही है। तो सभी ध्यान रखें, अपने खुद के कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। आज पहले दिन है जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण माहौल में रही। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़।